ओम शांति। 11 अगस्त 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? बाबा समझाते, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तब बुद्धि गोल्डन एज्ड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। ये तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते हैं। अब ये है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे, इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र ज़रूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। ये है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए। बर्तन अर्थात बुद्धि। बाबा कहते बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो ये इतना ऊंच पवित्र ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता है, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया है। बाप समझाते हैं, अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते। माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं, तो बुद्धि फिर आयरन एज बन जाती है और गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना ये तो है ज़रूर। चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वे गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एज बन जाती है, फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है?
गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है सो तो इस एक जन्म में ही होना है। जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से। तो अपने लिए हम अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं बुद्धि के योग बल से और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। ये भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो अर्जुन, हम कॉपर एज तक पहुँचे हैं, फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो भी समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से, आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। ये बातें और कोई नया समझ ना सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज़ की भट्ठी मशहूर है। पहले नब्ज़ देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जबकि तुम गोल्डन एज में ना आओ तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वे समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वे तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला है। ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है। लोहे की चिड़िया कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो। बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। 84 जन्म पूरे होते हैं। माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनो।
बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपके मददगार ज़रूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। बोलो, हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हम जिन्स होना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चों, और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाट बजाया। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर कामचिता पर बैठने से अभी काले बन गए हो। भारत गोल्डन एज था, अभी भारत को आयरन एज कहा जाता है। अभी फिर कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो, परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते हो। ये है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया, एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। ये बेहद की बात है, सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फ़ोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बने बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल ना सके। बाप ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सद्गति दाता एक ही बाप है। पतित लायक नहीं है ना। भारत ही इंसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनने चाहते हैं उनको नग्न नहीं किया जाए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती हैं। इस पर प्रोब बनाना चाहिए, परंतु वे ताकत अजुन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आएंगे तब वे फलक होगी किसी को समझाने की। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वे बाप हैं तो ये माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं। आगे थोड़ी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। आगे तो राजाओं का राज्य था। आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वे फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। कोई मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्मा कहती है हमको गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का ताला अब खुला है। ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं। आखिरीन पिछाड़ी में सब समझेंगे ज़रूर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे
तो वे पाप नहीं लगता है, पर वश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वे वहाँ अच्छा पद पा लेंगी। कर ही क्या सकती हैं। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, फिर गिर पड़ेंगे। घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना। ये सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। भगत लोग भक्ति करते भी कह देते हैं भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ देखूं तू ही तू है। सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे? बेहद के बाप की गलानी कर देते हैं। ये भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाप का डायरेक्शन मिलता है। तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे? वे कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं। चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले आना है। तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन हैं। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एज बना नहीं है। तुमको सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज़ देखनी है। महारथी जो हैं वे अच्छी नब्ज़ देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एज्ड बनना है। अभी बने नहीं हैं। बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। सेकंड पॉइंट, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। आज का वरदान है स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो,
व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो, गलानी करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। अच्छा, ओम शांति।